चलिए अब मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, अभी हम लोग लास्ट में करेंगे डेरिवेशन ना, फिर उसी पर हम लोग करेंगे तो इसमें दे रखा है, माना a इज इक्वल टू सेट है -1 0 1 2, सेट b है -4 -2 0 2 और एफ जी, दो फंक्शन है एफ और जी फ्रॉम ए टू बी में जो परिभाषित फलन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड जी एक्स इज इक्वल टू मॉड में है एक्स माइनस 1/2 पूरे का -1 एक्स बिलोंग्स टू आल्सो ए द्वारा परिभाषित फलन है। क्या एफ और जी समान है? क्या फलन एफ और जी समान है? यानी एफ बराबर जी, क्या ऐसा होगा? अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर दो फंक्शन दिया है, इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं, देखो ये शॉर्टकट में लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि एफ फ्रॉम ए टू बी ना, और जी का मतलब क्या है, हाँ ए टू बी, और दो फलन क्या कर रहा है, समान हो, समान है कि नहीं है ये बताना है। तो हम लोग फलनों की समानता कैसे चेक करते थे कि दो फलन बराबर कब होंगे, दो फलन समान कब होते थे, अवयव समान, बस बोले थे ना, याद कर लेना। समान फलन का परिभाषा क्या था, चलो पहला था कि डोमेन, डोमेन बराबर हो, दूसरा कोडोमेन सेम हो, एफ और जी का कोडोमेन सेम हो, तीसरा कंडीशन क्या है कि फॉर ऑल यानी उभयनिष्ठ, यानी प्रांत के उन उभयनिष्ठ अवयवों यानी x बिलोंग्स टू a के लिए एफ एक्स बराबर क्या हो जाना चाहिए, जी एक्स। पहली बात तो डोमेन दोनों का सेम हो, दूसरा कोडोमेन सेम हो, तीसरा अब एफ और जी में, एफ और जी में वो कॉमन एक्स इकट्ठा करिए जिससे, जिस पर फंक्शन की वैल्यू एफ और जी की वैल्यू क्या हो जाए, सेम। अगर इनमें से कोई भी एक फेल हुआ, कोई भी एक चाहे जो, हम लोग बोल देंगे कि दिया गया फलन समान फलन नहीं ना। तो अब यहां बताइए, यहां जो दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग यहां से क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू डोमेन ऑफ जी एंड क्या है, कोडोमेन सह प्रांत एफ का और फिर सह प्रांत जी का बराबर है। अब हमको क्या ढूंढना है, क्या ऐसे यक्ष मिल रहे हैं, कहाँ पे, डोमेन में, क्या ऐसे यक्ष मिलेंगे डोमेन में कि दोनों फंक्शन के एफ और जी, दोनों फंक्शन के डोमेन में क्या ऐसा कॉमन यक्ष मिल रहा है जिसके कारण उस यक्ष पर एफ की वैल्यू और फिर उस यक्ष पर जी की वैल्यू बराबर मिल रहा हो। दो तो सेम दिख रहे हैं, है ना,
देखो इसका डोमेन ए है, इसका डोमेन ए, इसका कोडोमेन बी है, इसका कोडोमेन बी है। अब एक कंडीशन यही फुलफिल कर जाए तो फिर हम लोग बोल लेंगे कि दिया गया फलन एफ और जी समान है, अन्यथा समान नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आप ऐसे लिख ना, प्रांत एफ बराबर प्रांत जी, सह प्रांत एफ बराबर सह प्रांत जी। ठीक है चलो, तो जो हम लोग यहाँ से वैल्यू लेंगे ये फॉर ऑल एक्स कॉमन होना चाहिए, ठीक है ना, ये कॉमन वैल्यू हो किसमें, डोमेन में। एफ और जी के डोमेन में कॉमन वैल्यू ऐसी हमको मिल जाए कि एफ एक्स बराबर क्या मिल जाए, जी एक्स। इतना इतना होने के बाद ये भी हो जाना चाहिए अगर एफ बराबर जी कहना है तो यहाँ से हमको दो मिल गए। अब क्या ढूंढना है, डोमेन के एलिमेंट ले लो। तो डोमेन मतलब ये ना, अगर इसको और शॉर्टकट में या फिर और ब्रीफ में समझना चाहें तो यहाँ ऐसे लिखो -1 0 1 2, इसको और एक्सप्लेन कर लो। बी की वैल्यू क्या है, ये मतलब फंक्शन ऐसे परिभाषित है, हमने ए का मान रख दिया, ए और बी का। ठीक है, तो ये वाला क्या है, डोमेन ही तो है। तो डोमेन की सारी वैल्यू क्या लेंगे यहाँ से, ये जो वैल्यू हम लोग लेंगे ये सब के सब क्या होंगे, सब के सब एक्स होंगे ना। तो एक्स बराबर कितना, -1 ले लो, एक्स बराबर कितना 0 ले लो, एक्स बराबर कितना 1 ले लो, एक्स बराबर क्या 2 ले लो ना। तो ये कॉमन वाले हैं, ये डोमेन एफ का भी है, ये डोमेन जी का भी है, तो एक्स की वैल्यू हम लोग यहीं से लेंगे। तो एक्स की वैल्यू लेंगे और कहाँ रखेंगे, इसमें भी और इसमें भी। अगर इसमें रखने से जो वैल्यू आए वही इसमें आ जाए ना, वो भी सब के लिए, तब तो बोल देंगे कि ये क्या हो गया, ये कंडीशन फुलफिल करता है। बाकी यहाँ दो फुलफिल कर ही रहा है, अगला वाला ये भी हो गया, तो किसकी परिभाषा बन जाएगा, समान फलन का ना। तो निकालिए यहाँ से कि f -1 पर x की वैल्यू क्या ले लीजिए, -1, यहाँ रखिए यहाँ, तो क्या मिलेगा, -1 स्क्वायर -1 हो गया 1 + 1, कितना आ गया 2। अब कहाँ रखेंगे यही वैल्यू, जी में भी रखो, g -1 यहाँ रखिए, -1 -1/2 -1, सॉल्व करिए, कितना आएगा, -3/2 -1। अब कितना हो जाएगा, ये मॉड में है पॉजिटिव बना देगा, तो 2 × 3/2 -1 कैंसिल, 3 में से घटेगा, कितना आ गया 2। तो देखो -1 पर और -1 पर एफ और जी की वैल्यू क्या रही है, बराबर, यानी हमको डोमेन में ऐसा यक्ष मिल रहा है ना जिस पर एफ और जी की वैल्यू बराबर आ रही है। फिर और उठाइए, लेकिन ध्यान रहे ये ना तो अब किस पर निकालेंगे, 0 पर ले लो, तो एफ 0 पर वैल्यू कहाँ कहाँ रखेंगे, एफ में भी रखेंगे एक्स का मान ये 0, और फिर जी में भी रखेंगे, तो यहाँ रखिए, तो क्या मिल जाएगा 0² -0, तो 0 मिल गया। अब ऐसे जी 0 निकालिए यहाँ पे, यहाँ रखेंगे तो यहाँ भी रखिए, क्या मिलेगा 0 - 1/2 -1, ये कितना आ जाएगा -1/2, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव 1/2 कैंसिल, कितना आया 1 - 1, कितना आ गया 0, बराबर हुआ। चलो अब किस पर चेक करेंगे, 1 पे, इस 1 पर आइए, तो 1 पर फंक्शन एफ की वैल्यू फिर से यहाँ रखेंगे 1² कितना आ गया 0। अब ऐसे हम लोग कहाँ रखेंगे, जी वाले में, यहाँ रखिए एक्स की वैल्यू 1, तो यहाँ रखना होगा जहाँ एक्स है। ठीक है, हो जाएगा 2 1 - 1/2 -1। अब इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा, मॉड में 1/2, ये हो गया 1, ये हो गया 1 × 1 -1 कैंसिल, क्या आ गया 1 - 1, कितना हो गया 0। सही है इसमें बराबर मिल गया। एक और बच रहा है, एक और बच रहा है, कौन 2, तो 2 पर फंक्शन की वैल्यू निकालिए ना, तो 2 पर फंक्शन का मान यहाँ रखिए यहाँ, तो क्या मिलेगा, तो हो जाएगा 2² -2, कितना आ जाएगा 2। देखो यक्स हम यहाँ रखेंगे, यहाँ भी तो रखना होगा, अब चलिए यहाँ रखिए, तो G2 कितना होगा, यहाँ लिखेंगे 2 -1/2 -1 है ना, 2 यहाँ रखेंगे। अब इसको सॉल्व करिए, कितना आ गया
3/2 मोड में है, और मोड में वैल्यू सारी क्या होती हैं? पॉजिटिव। फिलहाल पॉजिटिव है, मोड लगाने या न लगाने से कोई फायदा नहीं, कट जाएगा। तो 3 - 1 बराबर कितना ना, ऐसा समझ में? चलो अब देखो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। अब इसको मैं यहां हटा रहा हूं, ठीक है, ये ऐसे। अब इधर आइएगा, ये अब लिखो यहां से कि सिंस किसका प्रांत F बराबर प्रांत G, सही बात है। फिर सह प्रांत F बराबर सह प्रांत G तथा अब क्या लिखेंगे कि उभयनिष्ठ प्रांत के लिए ना, प्रत्येक उभयनिष्ठ प्रांत के लिए, प्रत्येक उभयनिष्ठ प्रांत के लिए ना, प्रत्येक उभयनिष्ठ प्रांत मतलब क्या, ये देखो, ये जो प्रांत है F का वही प्रांत है G का, तो उभयनिष्ठ हो गया ना। तो उभयनिष्ठ प्रत्येक उभयनिष्ठ प्रांत के लिए, या ऐसे उभयनिष्ठ प्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए ऐसे लिखना है, उभयनिष्ठ प्रांत के प्रत्येक अवयव अगर लिखना चाहो तो लिख दो -1 0 1 2 के लिए क्या लिखोगे, F -1 बराबर G -1, सही बात है। फिर F 0 बराबर G 0, सही है ना। लिखना चाहो वैल्यू भी लिख दो, चलो यहाँ क्या लिखेंगे, 0 वाली वैल्यू 0। फिर क्या है 1 G 1, फिर वैल्यू कितनी आई थी 0 आई। फिर F 2 G 2, वैल्यू कितनी आई 2 है। देखो ये है, ये भी बराबर है, तो यहाँ से ये भी कंडीशन फुलफिल कर गया, तीसरा वाला, ये पहला कंडीशन, ये दूसरा कंडीशन, और ये वाला तीसरा फुलफिल किसका परिभाषा बनाता है, लिख देंगे इसलिए F बराबर, तो क्या F बराबर जी है, तो F बराबर जी है। आगे समझे। चलो तो इसमें आपको समान फलन की परिभाषा आना चाहिए। दिया था समुच्चय A और समुच्चय B है, फंक्शन F और G A से B में डिफाइन किया है, और उसने दिया क्या Fx बराबर इतना, Gx बराबर ये, तो कह रहा था क्या फलन F और G समान है, बराबर है। औचित्य बताओ, औचित्य मतलब कि कारण क्या है, तो उसका कारण क्या है ये देख लो, ये इसका कारण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है इसका। हो गया इधर। तो 6 में है, यदि सेट A बराबर 1 2 3 हो तो ऐसे संबंध जिनमें अवयव पेयर 1 2 तथा पेयर 1 3 हो, जो स्वतुल्य सममित हैं किंतु संक्रामक नहीं है, की संख्या है। यानी एक सेट A दिया हुआ है, अब कह रहा है कि आप ऐसे रिलेशन बताइए या ऐसे रिलेशनों की संख्या बताओ जिसमें एलिमेंट आर्डर पेयर 1 2 और आर्डर पेयर 1 3 हो, इसका होना जरूरी है। उसके साथ साथ वह संबंध स्वतुल्य भी हो और सम्मित हो, लेकिन संक्रामक नहीं होना चाहिए। ऐसे कितने संबंध बना सकते हैं, ठीक है। अब सेट ए ही दिया हुआ है, इसका मतलब जो यहाँ रिलेशन बनेगा वो खुद ए से ए पर बनेगा, इसका मतलब यही है ना। या हम लोग इसको ऐसे ले सकते हैं, यानी वो सारे रिलेशन आप कलेक्ट करो सेट 1 2 3 से सेट 1 2 3 पर ना। तो इस आर में
इस आर में जो एलिमेंट हो वो 1 2 1 3 का आना मस्ट है, इनका आना जरूरी है। यानी वो रिलेशन इकट्ठा करो जिसमें ये पेयर रहें, और ये जो रिलेशन बन के तैयार होगा इस एलिमेंट के साथ यह स्वतुल्य भी हो और सममित भी हो, लेकिन संक्रामक नहीं होना चाहिए ना। तो स्वतुल्य हो तब भी आना चाहिए, सममित हो तब भी आना चाहिए, अगर संक्रामक नहीं होना चाहिए, संक्रामक नहीं हो लेकिन फिर भी हो ये, ठीक है। तो स्वतुल्य सम्मित हो संक्रामक ना हो, ऐसा आप कितना रिलेशन बना सकते हैं सेट ए पर। अब देखो क्या बोल रहा है, स्वतुल्य बोल रहा है ना, तो स्वतुल्य के लिए क्या होता है, स्वतुल्य के लिए होता है खुद का खुद से होना चाहिए, सही बात है, यहां तक तो काम सही है। अब एलिमेंट क्या आना चाहिए इस रिलेशन में, बताओ खुद का खुद से अगर है तो स्वतुल्य सम्मित संक्रामक सब बनाएगा, लेकिन क्या इस रिलेशन में ये 1 2 है, नहीं है ना। क्वेश्चन क्या कहता है, रिलेशन आप बनाए लेकिन इसमें होना चाहिए, है ना। इस शादी ब्याह होता है ना, दूल्हा का जाना जरूरी है कि नहीं ये इसका इसमें रहना जरूरी है, उसके साथ साथ 1 3 का रहना भी जरूरी है। तो अगर आप 1 2 रख लेंगे सही बात है, बताओ स्वतुल्य बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बनाएगा ना। लेकिन क्या सम्मित बनाने देगा, तो क्या रखना पड़ेगा 2 1, अब सम्मित बन गया ना, स्वतुल्य बन गया और सम्मित बन गया, लेकिन 1 3 अभी नहीं है तो 1 3 को भी रखना पड़ेगा। अगर आप 1 3 रख दिए तो चलो स्वतुल्य तो बन गया ना, 1 3 आप रख दिया लेकिन 3 1 होना चाहिए सम्मित के लिए, इसका मतलब ये ना। तो क्वेश्चन में कह रहा था स्वतुल्य हो, इसकी वजह से हो गया। अब देखो 1 2 है तो 2 1 को लेना पड़ेगा सममित बनाने के लिए, फिर 1 3 आपको लेना है तो 3 1 को लेना पड़ेगा सम्मित बनाने के लिए, तो क्या क्या बन गया स्वतुल्य सम्मित हो गया। अब चेक करो ये संक्रामक है कि नहीं, अगर संक्रामक हो गया ना तो फिर ऐसा हम लोग रिलेशन नहीं बना सकते। तो क्या कहा है, स्वतुल्य हुआ, ये सम्मित हुआ, संक्रामक चेक करो है कि नहीं, अगर नहीं है यही ये संबंध है, ठीक है। तो चेक करिए अब जैसे देखिए ये तो कोई दिक्कत करेगा नहीं, दिक्कत यहां से होगा। अब जैसे ये देखिए 2 खत्म 2 से शुरू, ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 1 यहां मिल गया ना, लेकिन सबके लिए चेक करो। अब से देखो 1 1 से 1 पे खत्म 1 पे शुरू है, तो 1 से 1 कैंसिल, 2 3 है 2 3 है, मिलेगा 2 3 ना, क्या इसमें 2 3 है, नहीं है, तो संक्रामक होने दिया नहीं, तो क्या बन गया ये आपका बना जो कि स्वतुल्य सममित है किंतु संक्रामक नहीं है, किंतु संक्रामक नहीं है। अब क्या और बना सकते हो, अब बना करके फिर से देखो, ये मान लो R1 हो गया, चलो R2 बनाते हैं। देखो स्वतुल्य होना चाहिए तो सेल्फ वाले एलिमेंट जो है उनका होना जरूरी है। अब चलो फिर 1 2 होना चाहिए, 1 2 होना चाहिए, तो सम्मित के लिए 2 1 भी होना चाहिए। फिर कह रहा है कि 1 3 होना चाहिए, तो सम्मित के लिए 3 1 होना चाहिए ना। और क्या एलिमेंट ले सकते हैं, 2 3 ले लो, तो 3 2 होना चाहिए, तभी सम्मित बनाने देगा। अब तरीके देखा जाए इसके जितने भी एलिमेंट सब आ गए। अब चेक करो, तो इसकी वजह से क्या बन गया, स्वतुल्य बन गया। 1 2 2 1 की वजह से, 1 3 3 1 की वजह से, 2 3 3 2 की वजह से क्या बन गया, सममित बन गया, तो स्वतुल्य हो गया सम्मित हो गया। अब क्या चेक करेंगे, संक्रामक नहीं होना चाहिए, अगर ये संक्रामक हो गया तो फिर ये आएगा, इसको नहीं लेना है, इसको हम लोग छोड़ देंगे। क्वेश्चन में कहा है कि आप ए पर ऐसे संबंध बताओ जिसमें एलिमेंट 1 2 1 3 हो, हाँ उसके साथ साथ वह संबंध आपका स्वतुल्य भी हो सम्मित भी हो संक्रामक ना हो, ऐसे कितने संबंध आप बना पाएंगे, ठीक है।
तो ये हो गया। अब चेक करो, जैसे अब यहीं पे देख लीजिए, देखो 1 पे खत्म है ना, तो क्या मिलेगा 2 3, 2 3 है कि नहीं, ये देखो आ गया। और चेक कर लो, और चेक करिए कोई। अब देखिए जैसे ये 3 1 है, 1 पे खत्म है, यहाँ देखो 1 से शुरू है, देखो 3 1 और ये 1 2 ना, इससे कैंसिल होगा तो क्या मिलेगा 3। देखो यार पकड़ने का तरीका बता रहे हैं, देखो 3 2 भी मिल गया कि नहीं मिल गया। अब ऐसे देखिए 2 से 2 खत्म, 1 1 आएगा, यहाँ मिल रहा है। 1 से 1 खत्म, 2 3 आ गया, इधर आ गया। देखो 3 से 3 खत्म, 1 1 आ गया, फिर से मिल गया यहाँ से ना। इसका मतलब ऐसा कोई पेयर मिलेगा क्या कि जो संक्रमक का पालन न कर रहा हो, सबके सब कर रहे हैं ना। तो यहाँ से क्या है, जो कि स्वतुल्य सममित तथा संक्रमक है ना। लेकिन क्वेश्चन में इसने क्या बोला था, संक्रमक नहीं होना चाहिए। देखो स्वतुल्य है, सममित भी है, यहाँ संक्रमक हो गया। अब क्वेश्चन क्या बोला है, नहीं होना चाहिए ऐसे संबंध बताओ। ये तो हो गया, फिर इसको लेंगे, नहीं लेंगे तो बताओ कितने संबंध बनेंगे ऐसे, केवल एक ना। तो इसलिए संबंधों की संख्या क्या होगी, इसलिए संबंधों की संख्या कितनी बनेगी, एक ना। तो ये वो संबंध है, उनकी संख्या में काउंटिंग 1 हो रही है। ये वो संबंध है जिसमें एलिमेंट 1 2 भी है, 1 3 भी है, उसके साथ साथ यह संबंध स्वतुल्य भी है, सममित भी है, लेकिन संक्रमक नहीं है। ऐसे कितने संबंध मिले, केवल एक। अगर इसके अलावा आप ढूंढना चाहेंगे तो स्वतुल्य सममित मिलेगा, एलिमेंट 1 2 1 3 भी रखेगा, 1 2 1 3 भी रखेगा, लेकिन संक्रमक भी होने देगा ना। इसका मतलब अगर देखा जाए तो ये कोई और नहीं, ये कौन है पता है, ये कौन आ गया, एक राशि ना। काउंट करो कितने एलिमेंट आएंगे, ये इसमें 3 है, 3 त्रिक 9 आएंगे, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब ये क्या है, सार्वत्रिक संबंध। अगर सार्वत्रिक संबंध होता है तो सब मिलेगा, स्वतुल्य सममित और संक्रमक सभी ना। ये संबंध काउंट होंगे नहीं, संख्या कितनी मिलेगी, केवल एक। तो ऑप्शन कौन सा होगा, पहला। ठीक है ना, नोट करना हो प्लीज। चलिए क्वेश्चन लास्ट है इसका। जैसे कितना बन रहा है वो तो ठीक है, बाकी भी जो बन रहा है उसको भी लिखिए, क्यों नहीं हो रहा है उसको वेरीफाई करो ना। उत्तर पा जाना ही मैथ लगाना नहीं है, अगला वाला क्यों नहीं होगा वो भी जानना जरूरी है ना। चलिए क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है, यदि A बराबर सेट A है 1 2 3 हो तो अवयव 1 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या ना। सेट जो दिया हुआ है A, अब कह रहा है कि इस पर आप क्या बनाओ, संबंधों की संख्या, लेकिन कैसा, तुल्यता। अतुल्यता का मतलब जो स्वतुल्य सममित संक्रमक तीनों हो। इसका मतलब अभी जो आया था ये वाला ना, जो लास्ट वाला भी मिला, इसका मतलब वो तुल्यता था। तो ऐसे कितने संबंध बनेंगे उस वाले केस में, केवल एक बनेगा ना। अब आप रिलेशन बनाओ, यानी जो R बनाना है वो कहां से कहां, A टू A में, या हम लोग कैसे लिखेंगे, R सेट 1 2 3 टू 1 2 3 ना में। अब बनाइए तो अब पहला रिलेशन बनाते हैं हम लोग। अब कह रहा है कि आप रिलेशन बनाओ A से A में, कितने पॉसिबल होंगे वो सब बनाओ ना। जितने भी रिलेशन हो सब में 1 2 आने चाहिए, और जितने भी रिलेशन आप फॉर्म कर पाएंगे बना पाएंगे सब के सब कैसे होने चाहिए, तुल्यता। अब तुल्यता का मतलब क्या है, जो तीनों हो, RST रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो ऐसे जितने बनेंगे सबको काउंट कर लो, 1 बनेंगे 2 बनेंगे 10 बनेंगे, कितने बनेंगे काउंट करो, कौन कौन होंगे उसको पहचानिए। तो कौन कौन होंगे ये पहले बना लेंगे तब काउंट कर पाएंगे, ठीक है।
तो पहला क्या बन सकता है, देखो तुल्यता कह रहा है, तो तुल्यता का मतलब क्या है, RST यानी स्वतुल्य होना चाहिए। पहले स्वतुल्य के लिए एलिमेंट कैसे हों, खुद वाले 1 1 2 2 3 3 हो गए। अच्छा ये स्वतुल्य भी कहने देगा, सम्मित भी कहने देगा, संक्रमक भी कहने देगा, है कि नहीं। अब क्या कर रहा है, 1 2 होना चाहिए, लेकिन इसमें 1 2 है क्या, देखो इस तुल्यता बन गया कि नहीं, RST तीनों है, स्वतुल्य है, सम्मित भी है और संक्रमक भी है, लेकिन क्या 1 2 है, नहीं, तो 1 2 रखो। अब स्वतुल्य है लेकिन सम्मित है, तो क्या है, तो 2 1 नहीं है, अब कर दो, अब बन गया। अब देखो इसकी वजह से क्या बन गया, स्वतुल्य, और इसकी वजह से क्या बन गया, सम्मित, यानी स्वतुल्य और सम्मित हो गए। अब संक्रमक चेक करो, इनसे कोई दिक्कत है क्या, अब इनको चेक कर लो, इस पर खत्म, दो पर शुरू, यानी दो पर खत्म दो पर शुरू, तो क्या मिलेगा, 1 1 मिलेगा, तो मिला कि नहीं मिला। और कोई अगर मिल रहा हो तो मिला लीजिए, जैसे अगर हम लोग ये ले लें 2 2 ले लें, और ये ले लें क्या 1 2, ये तो क्या आएगा 1 2, देखो यहाँ मिल गया। अब अगर आपने ले लिया क्या 2 2 और आपने कहा नहीं हम ऐसे लेंगे ये, तो क्या मिलेगा 2 1, इसे आ गया। तो ये क्या अब ये क्या बनने दे रहा है, संक्रमण भी बनने दे रहा है ना, तो एक ऐसे बन गया, सही बात है। अच्छा और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, दूसरा बनाइए, ये आपका क्या बन गया, स्वतुल्य सम्मित संक्रमक तीनों हो गए। चलो ऐसे बना सकते हैं क्या, देखो 1 2 होना चाहिए, तो 2 1 को भी लेना पड़ेगा ना। अच्छा अब इसके अलावा और एलिमेंट हम लोग ले सकते हैं क्या, जैसे 1 3 ले लें, तो 3 1 भी लेना पड़ेगा सम्मित के लिए ना। अब चेक करो यहां तक संक्रमक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं होगा, देखो 3 3 3 1 1 आ गया, 1 से 1 ये कटेगा, लेकिन 2 3 आएगा, 2 3 तो है नहीं, तो 2 3 ले लो, तो 3 2 लेना पड़ेगा, और ये पूरा पूरा कौन आ गया, पूरा का पूरा एक रात से आ गया ना। और एक रात से क्या होता है, सब, सार्वत्रिक, यानी सब मिल जाएंगे उसमें आपके ना, यानी सबसे बड़ा ये है। और कोई बनेगा, अब तो सब एलिमेंट ही खत्म हो गए, अगर और कोई होता तब हम लोग बनाते ना। तो अब इसके अलावा और कोई बनने वाला है नहीं, तो कितने रिलेशन बन गए, दो, जो कि क्या है, यहाँ लिखो, जो कि स्वतुल्य सममित तथा संक्रमक तीनों हैं। एक यहां से बन गया ना, मैं संभावित ऐसे लिख देता हूं, संभावित संबंध, ये पॉसिबल संबंध है, एक ये बन गया एक ये बन गया, तो जो बना तुल्यता है कि नहीं है, ये भी बना तुल्यता है कि नहीं है ना, ये भी लिख सकते हैं, जो कि स्वतुल्य सममित तथा संक्रमक या संक्रामक तीनों है। जब तीनों हैं तो वही क्या होता है, तुल्यता है, तीनों हैं अर्थात, ऐसे लिखिए, अर्थात तुल्यता संबंध है, अर्थात तुल्यता संबंध है, तो एक तुल्यता संबंध यहां बन गया अर्थात, और एक दूसरा यहां बन गया, तो बताओ कितने बन गए, दो बन गए ना, लिखेंगे इसलिए कुल तुल्यता संबंधों की संख्या, कुल तुल्यता संबंधों की संख्या समुच्चय ए पर जिसमें अवयव 1 2 है, जिसमें अवयव 1 2 है, ऐसा बताओ जिसमें 1 2 ना हो, तो 1 2 को होना ही पड़ेगा, बाकी हो चाहे मत हो, ठीक है ना। तो कितने बन गए, दो ना, ये इस बार पूछा था बोर्ड में, यूपी बोर्ड एग्जाम ना 2026। तो ऑप्शन क्या है इसका, चलो इसका ऑप्शन बी सही है ना। तो अब आपका ये चैप्टर हो जाता है
क्लोज। अब इसी में हम लोग कुछ एक्स्ट्रा चीजें सीखेंगे ना, जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन एक छोड़ा भी है, क्वेश्चन नंबर 4 ना, इसमें हम लोग सीखेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन। इन 1 1 पढ़े थे, 1 1 कितने होते हैं, मेनी वन कितने होते हैं, हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑनटू और इनटू फंक्शन क्या है ना, यानी संख्या में कितनी होती है, ठीक है ना। इसका डेरिवेशन करेंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी हो जाएगा ना, नोट कर लीजिए।